दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक मास के अमावस की रात को हम धूमधाम से दीपावली का महापर्व मनाते हैं। पर यह पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का उत्सव होता है। त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस को दीपावली, प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और द्वितीया को भैया दूज के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में हम छोटी दीपावली के महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो का उद्देश्य है भारतीय सनातन परंपरा की भव्यता को जन जन तक पहुंचाना। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग कर आप भी मेरे इस मिशन का सहभागी बने। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। छोटी दीपावली को मास शिवरात्रि, हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी और यम पूजन जैसे त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। आगे का वर्णन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भौमासुर अर्थात नरकासुर नामक एक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। मानव ही नहीं, स्वयं देवता भी उसके अत्याचार से परेशान हो चुके थे। नरकासुर को यह श्राप मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही होगी। इसीलिए उस राक्षस ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। फिर नरकासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए इंद्रादि देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और सत्यभामा की सहायता से ही नरकासुर का वध कर डाला। उसके बाद सभी बंदी कन्याओं को कैद से मुक्ति दिलाई और चूंकि यह घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, इसीलिए छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के कैद में कुरूप हो गई कन्याओं को रूपवती होने का वरदान इसी दिन दिया था। इसीलिए छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन शरीर में सुगंधित तेल और उबटन लगाकर सुबह सुबह स्नान करने की परंपरा है, जिससे व्यक्ति का रूप और सौंदर्य निखरता है। इस दिन स्नान के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। क्योंकि नरकासुर के वध के बारे में तीनों लोकों में दिए जलाकर खुशियां मनाई गई थी, इसीलिए इस दिन को छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपावली की एक रात पहले यम का दिया जलाया जाता है। 4 कोने और 4 बाती वाला यह दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाया जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम दीप जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और उनके लिए नरक का द्वार बंद कर देने की प्रार्थना यमराज से की जाती है। यह यम चतुष्कोणीय दीपक मिट्टी या गेहूं के आटे का बना हो और उसमें सरसों का तेल डालें। फिर चारों कोनों में 4 बाती डालकर दीपक जलाएं। जलाते समय भगवान धर्मराज का ध्यान करें और फिर दीप को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। उसके बाद उस दीपक को लेकर घर के कोने कोने में घुमाएं, जिससे कि घर के समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाए। फिर उस दीप को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखकर यमदेव को प्रणाम करें और उनसे परिवार की कुशलता की प्रार्थना करें। साथ ही उन सब के लिए नरक का द्वार बंद कर देने की यमराज से निवेदन भी करें। ध्यान रहे, यह यमदीप दक्षिण दिशा में ही रखी जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज या पितृलोक की दिशा माना जाता है। अतः इससे हमें धर्मराज के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। यह दीप छोटी दीपावली की संध्या के समय
प्रदोष काल में जलाना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्यास्त से लेकर लगभग 3 घंटे का समय प्रदोष काल का कहलाता है। ऐसा माना जाता है जो लोग यह 4 मुखी दिया जलाते हैं उन्हें और उनके परिवारजनों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी की रात को मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। कहते हैं कि इस रात गंगाजल में चंदन कुमकुम मिलाकर शिव का जलाभिषेक करने से दरिद्रा दूर भाग जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दरिद्रा महालक्ष्मी की ज्येष्ठा या बड़ी बहन है, जिसके घर में रहते महालक्ष्मी का घर में प्रवेश और वास नहीं हो सकता है। इसीलिए दीपावली की रात को श्री महालक्ष्मी की पूजन से पहले छोटी दीपावली की रात को शिवलिंग का जलाभिषेक कर दरिद्रा को घर से दूर करते हैं, जिससे कि घर में लक्ष्मी जी का वास हो सके। घर से दरिद्रा भगाने के लिए भगवान शिव का पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। छोटी दीपावली को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का मां अंजना के गर्भ से इसी तिथि को जन्म हुआ था। इसीलिए छोटी दीपावली को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। अतः हमें इस दिन सायंकाल दीप जलाकर पूरे श्रद्धा भाव से श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में संतान जन्म से खुशहाली आती है और सब पर हनुमान जी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से छोटी दीपावली का महत्व दीपावली से कहीं ज्यादा माना जाता है। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में हमें दिया जलाकर पूजा अर्चना करना चाहिए और मां लक्ष्मी के अपने घर में प्रवेश के लिए वातावरण शुद्ध करना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी हमारे घर में सदा ही निवास कर घर को धन धान्य एवं सुख समृद्धि से भर दे। हमारे आने वाले वीडियोस में इसी प्रकार के भारतीय सांस्कृतिक विरासत व परंपरा के बारे में बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।